दोस्तों, किसी ने कहा है कि संतोषी सदा सुखी। और यदि आप भी अपने अचीवमेंट पे खुश नहीं है, आपके पास जो है उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप उसमें खुश नहीं होते हैं, तो ये कहानी खासकर आप लोगों के लिए ही है। तो ये कहानी एक महाराज की। एक महाराज अपने लिए एक बड़ा सा महल बनाते हैं। वैसे तो महाराज के पास बहुत सारे महल थे, परंतु उन्होंने सोचा कि इस बार का जो मेरा महल होगा वो सबसे अलग होगा, सबसे शानदार महल होगा। और इस तरह सोचकर महाराज जो होते हैं एक बड़ा सा आलीशान सा महल बनाते हैं। और महल का काम जब पूरा हो जाता है, महल बनकर जब कंप्लीट हो जाता है, तब महाराज अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं और गुरुदेव से आग्रह करते हैं कि गुरुदेव, मैंने एक बड़ा आलीशान महल बनाया है, तो आप चलिए और आपके यदि चरण उस महल में पड़ेंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और ऐसे उसने जब गुरुदेव से विनती की, तब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है राजन, किसी दिन आएंगे। और इसी तरह राजा बार बार गुरुदेव से विनती करता, परंतु गुरुदेव हर बार उनकी जो बात है वो टाल दिया करते थे। परंतु एक बार जो राजा था वो जिद पे अड़ गया कि नहीं गुरुदेव, आप हर बार मेरी जो बात है उनको टाल देते हैं, परंतु आज तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। और इस पर गुरुदेव कहते हैं कि चलो ठीक है राजन, अब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो चलिए आज आपका महल देख लेते हैं। इसके बाद में राजा और गुरुदेव दोनों महल में पहुंचते हैं। जो राजा होता है वो उनको महल दिखाता है कि ये देखिए गुरुदेव, ये इसका इतना बड़ा हॉल है, और ये देखिए ये पूरा सिंहासन है, यहाँ पूरा दरबार लगेगा, या पूरे दरबार की पंचायती की व्यवस्था है, और ये इसका रसोई घर है, ये स्नानागार है। इस तरह से पूरा महल जो राजा होता है वो गुरुदेव को दिखाते हैं। और जो गुरुदेव होते हैं वो बड़े शांति से राजा के पीछे पीछे चल रहे हैं, राजा सारी चीजें दिखाते जा रहे हैं। अब राजा ने गुरुदेव से पूछा, जब गुरुदेव को शांत देखा तो गुरुदेव क्या हुआ, महल आपको पसंद नहीं आया क्या? तब जो गुरुदेव है उन्होंने कहा कि देखो राजन, ऐसा है कि यदि मैं महल की तारीफ करूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, क्योंकि मैं एक संत व्यक्ति हूँ और यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि इस महल को बनने में बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई है। और जो पेड़ों पर जो घोंसले थे, जो गिलहरियों के घोंसले थे, चिड़िया के घोंसले थे, जब बाकी सारे घोंसले थे वो उन पेड़ों की कटाई के कारण नष्ट हो गए। दूसरा यह है कि जब ये इस स्थान पर यह महल नहीं था, तब यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था और बाकी सारे जीव जंतुओं का भी इस जगह पर अधिकार था, परंतु अब आपने यहाँ पर महल खड़ा कर लिया है, इसलिए अब इस पूरी जगह पे बस आपका एकल अधिकार हो गया है। इसलिए यदि मैं तारीफ करूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, इसलिए राजन मैं इस महल की तारीफ नहीं कर सकता हूँ। इस पर राजा जो थे बड़े चतुर थे, उन्होंने सोचा कि गुरुदेव महल की तारीफ तो करेंगे नहीं, परंतु क्यों ना गुरुदेव से कमियां ही गिनवा ली जाए, इसी बहाने पता चल जाएगा कि महल में क्या कमी है। तब जो राजा होते हैं वो गुरुदेव से बोलते हैं कि गुरुदेव ठीक है, आप तारीफ नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए, आप मुझे कमी बता दीजिए कि इस महल में कमी क्या है। तब गुरुदेव होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ राजन, मैं प्रसन्नता तो नहीं कर सकता, परंतु इस महल में कमी है वो जरूर तुम्हें मैं बता सकता हूँ। इस महल में एक बहुत ही बड़ी कमी है। तब राजा विचार करते हैं कि यार महल में ऐसी क्या कमी रह गई होगी, मैंने तो दुनिया के अलग अलग हिस्से से कारीगर बुलवाए थे, एक से एक श्रेष्ठ कारीगरों से मैंने जो अपना महल बनवाया है, परंतु इसमें कमी क्या रह गई है। तब राजा जो है गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव आप मुझे बताइए इस महल में आपको क्या कमी नजर आ रही है। तब जो गुरुदेव होते हैं वो दरवाजे की तरफ हाथ करते हैं और बोलते हैं कि ये देखिए, आपने तो इस महल में दरवाजा लगवा लिया है, ये दरवाजा सबसे बड़ी कमी है। इस पर जो राजा होता है गुरुदेव से बोलता है कि महाराज, यदि ये दरवाजा नहीं रहेगा तो फिर हम अंदर कैसे आएंगे। तब जो गुरुदेव होते हैं वो राजा को बोलते हैं कि यही तो सबसे बड़ी कमी है, इस महल में तुमने दरवाजा बना लिया है, और ये महल तुमने बनाया किस लिए है। तब राजा बोलता है कि ये महल तो मैंने रहने के लिए बनाया है। तब जो गुरुदेव होते हैं कि वही तो सबसे बड़ी बात मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, महल तो तुमने रहने के लिए बनाया है, परंतु लोग तुम्हें इस महल में रहने थोड़ी देंगे, तुमने तो दरवाजा बना रखा है, तुम्हें 4 लोग अपने कंधे पर उठाएंगे और इस महल से जबरन बाहर लेकर जाएंगे और तुम उन्हें रोक भी नहीं सकोगे। तो राजन, ये दरवाजा किस काम का, महल तो आपने रहने के लिए बनाया है, परंतु आप इस महल में रह नहीं पाओगे, आपके सगे संबंधी आपको उठा करके ले जाएंगे और इस महल से बाहर कर देंगे। आज जो ये महल आपका है कल आपका नहीं होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे अच्छा होता कि इस महल में आप दरवाजा ही नहीं बनाते, जब दरवाजा ही नहीं रहता तो आपको बाहर कौन निकालता। अब राजा गुरुदेव के चरणों में बैठ गए, उनको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी का सार यही है कि आज जो आपके पास है, जो हमारे पास है, वो कल हमारा रहने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास जो भी है उसे परमात्मा का शुक्रिया करते हुए स्वीकार कीजिए। याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमेशा संतोष से भरा जीवन जीना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि संतोषी सदा सुखी। यदि हमारे पास जो भी उपलब्धता है उसमें हम संतोष धारण करेंगे तो दुख हमें छू भी नहीं सकता, हम सदैव सुखी रहेंगे। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी का सार बहुत बड़ा है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं
तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए कहानी को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य जगह भी इस कहानी को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और के जीवन में एक छोटी सी रोशनी आ सके। आज की इस नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल 8:30 बजे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।